अस्सलाम वालेकुम, दोबारा से आपका स्वागत जी के क्रिक जोन के मंच पे। और रन लेकर हम हाजिर हुए आपकी खिदमत में, जहाँ पे शिवपुरा वारियर्स ने हालांकि 10 विकेट गंवाई, हालांकि पूरे 20 ओवर भी खेल नहीं पाई। 19.5 ओवर की गेंदबाजी में 100 रन बनाने में टीम कामयाब रही थी। 101 यानी 102 रनों का लक्ष्य मिला है राइजिंग स्टार जवलगाम की टीम को। फिलहाल चेज लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मैं अपने श्रोताओं को शुरुआत में ही बताता चलूं, शाहबाद बिग बैश इंटर विलेज लीग का ये आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला, और जहां पे बट आरिफ उसके साथ साथ रोहेल पारी की शुरुआत करने के लिए आए। 102 रनों का लक्ष्य है, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सलामी जोड़ी की सूरत में ये बल्लेबाज, और गेंदबाजी के लिए यासिर मीर। किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे ये आने वाला समय बताएगा। क्या लग रहा है आज ये अब्दुल रशीद दाऊदी का मानना है तो बिल्कुल क्रिकेट जो है वो निष्ठाओं का खेल है। वैसा वो प्रेडिक्शन करना पहले ही फेल है, लेकिन वो जो 102 रन शायद वो कठिन काम नहीं रहने वाला है, तो रहना तो नहीं चाहिए। लेकिन इनफैक्ट अब किस प्रकार से यहाँ पे शुरुआत गेंदबाजी की होगी शिवपुरा वारियर्स के जानिब से वो देखा जाएगा। फिलहाल पहली गेंद लीजिए, गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद को खेला है 4 रन के लिए। अच्छी सोच यहाँ पे आरिफ की, जैसी देखा कि वो आगे वाली गेंद है और बल्ले के बीच इस गेंद का मिलाप किया, और गेंद 4 रन के लिए सीमा पार। आकिब कादरी कहते हैं मीर राजा कुछ बताते हुए, सर जी बिल्कुल आप विस्तार से अपना कमेंट जो है हमें बता सकते हो। फिलहाल अगली गेंद आरिफ के लिए जोरदार अपील, लेकिन वो उछाल साफ नजर आता हुआ, वो उछाल के कारण अंपायर अनमोल वहां पे नजर आ रहे, क्योंकि बखूबी जानते हैं कि गेंद जो है वो थाई पैर पे टकराई, और थोड़ा सा जंप भी किया था बल्लेबाज ने, ये शायद जहन में रखते हुए ये बात। फैजान मीर जवलगाम सेमीफाइनल की तैयारी करो, यानी अपने चाहने वालों को बिल्कुल यहाँ पे अपने चहेती टीम को प्रेज देते हुए सेलिब्रेशन करना पहले ही मना है। ये बात अगर आपको बिल्कुल इस बात पे विश्वास नहीं है तो वो रेड प्रीमियर लीग का वो मुकाबला जहाँ पे रॉयल गुडविल के 22 पे 7 थे, और वो सुल्तान वारियर्स ने शायद वो सेलिब्रेशन शायद मनाने की कोशिश वो कर रहे थे, लेकिन अंत में क्या हुआ इसके कारण बिल्कुल मैं बताता चलो आपको कि सेलिब्रेशन बिल्कुल पहले ही मनाना शायद गलत है। कुछ शारी मोबाइल लियाकत मीर के लिए जीनू का ये मानना है, तो बिल्कुल आप विस्तार से शाम के समय हमारे साथ मिल सकते हो, बात कर सकते हो, उसके बाद ज़रूर की जाएगी। खैर यहाँ पे मुकाबले के बारे में विचार जो है आप बता सकते हो। जीनू अनंतनाग से हमारे साथ बने हुए, और अहमद हारिस भी लगातार हमारे साथ मुकाबले को एंजॉय करते हुए इस बार खड़े खड़े गेंद को खेला है बैकवर्ड पॉइंट के बीच में 4 रन और एक बेहतरीन चौका यहाँ पे। हालांकि यासिर मीर से गेंदबाजी की शुरुआत करवाई यहाँ पे कप्तान ने, और कहीं ना कहीं 5 गेंदों पे अब तक 9 रन खर्चे गेंदबाज ने। और मैं आपको याद दिलाता चलो शिवपुरा वारियर्स डिफेंड करने के लिए उतरी है 102 रनों को, और सेमीफाइनल की लड़ाई यहाँ पे सेमीफाइनल में कौन सी टीम जाएगी। अच्छी गेंद, अंतिम गेंद डाट गेंद के साथ पहले ओवर की समाप्ति। पहले ओवर के बाद टीम का स्कोर 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। राइजिंग स्टार जवलगाम की बात की जाए तो आज दोपहर में वो टॉस जीता था, टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी गेंदबाजी करने का फैसला। और नाहिद फारूक जो है रियाज को मेंशन कर रहे हैं, अब बिल्कुल वो इल्जाम लगाए जा रहे हैं रियाज पे। हालांकि कुछ एक ज़रूरी काम के कारण वो बिल्कुल चले गए थे, लेकिन फ़िलहाल अभी भी वो कमेंट कर रहे थे कि थोड़ा समय लगेगा मुझे, मैं सोचता हूँ कि आऊँ या ना आऊँ। लेकिन खैर फिलहाल रिया ओह क्या कमाल का ये कैच, बेहतरीन कैच। ये कैचेस, ये इस प्रकार की रंचेज डिफेंड करने के लिए अगर आपको बिल्कुल इस प्रकार की कैचेस लेने की क्षमता है आपके अंदर, तो कहीं ना कहीं ये रंचेज जो है इंटरेस्टिंग बनने वाली है। और वहां पे बिल्कुल अंपायर का मानना है कि नॉट आउट का इशारा। और क्या यहाँ पे वो कैच मुकम्मल किया था, लेकिन अंपायर सुकेले का ये मानना है कि भाई साहब ये गेंद जो है पहले शायद जमीन को छुई, उसके बाद वो हाथों में चली गई थी। और अंपायर का फैसला उसकी लाज रखते हुए यहाँ पे
वो गजब का प्रयास किया था, लाजवाब डाइव मारी थी उस खिलाड़ी ने। दूर से कहना मुश्किल रहेगा कि कैच मुकम्मल हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन जाहिद इकबाल, हालांकि शुरुआत आज जाहिद इकबाल से करवाई है। अमूमन वो पारी के बीच में गेंदबाजी करने के लिए आते थे, लेकिन इस बार वो पटकने की कोशिश, जगह बनाकर मिड विकेट के ऊपर से 6 रन इसके लिए गेंद को पहुंचाया। बाट आरिफ के नाम ये पहला, टीम के नाम ये पहला छक्का। छक्के की मदद से आप जाके वो टीम का स्कोर 15 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। बाट आरिफ टीम के कप्तान पारी की शुरुआत भी करने के लिए आए हैं। 102 रनों का पीछा, और वो लेस देन रन बॉल शुरुआत से ही वो रिक्वायर रन रेट की अगर मैं बात करूँ, और यहाँ से अगर फील्डिंग वाली टीम की बात की जाए, यानी सुपर वारियर्स की बात की जाए, अगर वो इस मुकाबले को जीतना चाहती है, अगर वो चाहती है कि उनकी टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करे, वो विकेट्स आपको निकालने होंगे, रनों पे आपको अंकुश लगाना होगा। और वो रनों पे अंकुश तब लग सकता है जब आप विकेट निकालने में कामयाब रहोगे। लेकिन दूसरी ओर बात की जाए तो बाट आरिफ जल्दी में लग रहे हैं, शायद जल्दी वो ये मुकाबला जो है समाप्त करना चाहते हैं। जल्दी वो बिल्कुल वो जीत की खबर जो है अपने गांव की ओर पहुंचाना चाहते हैं। फिलहाल इंतज़ार किया जाएगा, गेंद काफ़ी दूर चली गई है, लाने में थोड़ा समय लगेगा। 15 बिना किसी विकेट के नुकसान पे 102 रनों का पीछा अगर जिक्र किया जाए यहाँ पे राइजिंग स्टार जवलगाम की टीम करती हुई। वानी का ये मानना है कि बिल्कुल वाल आर्ट के मैच में लाइव क्यों नहीं आते हो? सर जी मैं आपको बताता चलूँ, जिस दिन सुपर वायरस का होता है मैच लाइव आते हो। एक्चुअली बिल्कुल मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मैचेस का दिया गया था सुपर वायरस के कप्तान ने, और उनके ही मैचेस। लेकिन आज जो है रियाज यानी टूर्नामेंट के बिल्कुल जो ऑर्गेनाइज़र है, आज उनका ये मानना था कि आज जो क्वार्टर्स है वो आप दोनों लाइव करो, और जो सेमीफाइनल्स है वो भी आप लाइव करो। यानी वालर का जो सेमीफाइनल होने वाला है इंशाल्लाह वो जेके क्रिकज़ोन पे लाइव होगा, और उसके बाद वो जो फाइनल का मुकाबला रहने वाला है भाई साहब वो भी फाइनल पे वो भी जेके क्रिकज़ोन पे लाइव होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल हम ऐसे लाइव नहीं करते हैं, जब भी कोई बुलाएगा तो तब जाके हम लाइव करेंगे। लेकिन यहाँ से एक आखिरी क्वार्टर फाइनल, और उसके बाद 2 सेमी 27 तारीख को वो जेके क्रिकज़ोन पे लाइव होंगे। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए वो जो फाइनल 3 तारीख को वो 3 तारीख को वो डेट फिक्स की गई है, वो भी आपको जेके क्रिकज़ोन के मैच पे देखने का मौका मिलेगा। गांव वाले सब बिल्कुल ऑनलाइन देख रहे हैं, तो कुछ नेटवर्क में बिल्कुल कुछ हलचल हुई थी यहाँ पे, लेकिन संभवतः अब सब कुछ सही लग रहा है दोबारा से। और बात की जाए यहाँ पे जाहिद इकबाल की, और इस ओवर में हालांकि एक छक्का दागा था बल्लेबाज ने, लेकिन उसके बावजूद भी वो 8 रन खर्चे है यहाँ पे जाहिद इकबाल ने। अच्छा ओवर, लेकिन विकेट चाहिए यहाँ पे सुपर वारियर्स को। और दूसरे जानिब मुकाबला अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जवलगाम की टीम जो है अब पूरी तरह से इस मुकाबले में हैवी नज़र आती हुई, क्योंकि जिस प्रकार से आज प्रदर्शन गेंदबाजी का जितनी भी तारीफें की जाए वो जितनी कम रहने वाली है इस टीम की। राहिल 5 रन बना के 5 गेंदों पे 4 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं, और बाट आरिफ की बात की जाए तो 7 गेंदों पे 12 रन बना के वे बल्लेबाजी कर रहे हैं। और गेंदबाजी में अब किस गेंदबाज को बिल्कुल क्या मीर यासिर के पास दोबारा जाएंगे, या गेंदबाजी में वो परिवर्तन नज़र आएगा? विकल्प काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। अगर मैं नासिर मीर की बात करूँ एज ए कप्तान, उसके पास वो विकल्प रहते हैं कि गेंदबाजी काफ़ी ज़्यादा है इस टीम के अंदर। अब किस गेंदबाज का चयन हुआ है? क्या आसिफ मीर आए गेंदबाजी करने के लिए? तेज़ तरीन वो गेंदबाज है, यासिर मीर को ही बिल्कुल यहाँ पे गेंदबाजी सौंपी है, लेकिन इस बार गेंद को निकाला है बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर। 4 रन मिलेंगे यहाँ पे इस बार बाट आरिफ को, और एक बेहतरीन चौका, खूबसूरत चौका कप्तान के बल्ले से। कप्तान इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जी हाँ, वो आज फील्ड में भी कुछ नज़र आए थे, और आज वो बल्लेबाजी में भी वो तेवर देवर दिखाते हुए
जहां पे वो 200 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी चल रही है और यासिर मीर के विरुद्ध रन बटोरे हैं। 13 खर्चे अब तक 1.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद। एक बार फिर इस बार गेंद को गाइड किया है, एक बार फिर उसी अंदाज में, और परिणाम एक बार फिर वही 4 मिलेंगे। बैक टू बैक बाउंड्रीज यहाँ पे कप्तान के नाम। कप्तान क्या बेहतरीन पारी खेलते हुए 20 पर पहुंचे हैं। 9 गेंदों का केवल सामना किया और 25 टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पे। सज्जू सज्जाद का यह मानना है कि आज बैटिंग जो है पूरी तरह से फ्लॉप नजर आई। रीजन, कारण क्या है? तो कारण बिल्कुल एक अच्छी सटीक गेंदबाजी जो आज दिखाई है जवलगाम के गेंदबाजों ने, लेकिन इस बार वो आगे वाली गेंद स्लॉट में मिली, बेजाबाजी वाले प्लॉट में 6 रन। ओह ओह ओह, क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। और हम अपनी भाषा में इसको तफ्तीशी बल्लेबाजी कहते हैं, जहां पे 15 गेंद पे 31 रन की साझेदारी पनपेगी, जहां पे 10 गेंद पे 26 पे बल्लेबाज नाबाद होगा, तो उसको तफ्तीशी बल्लेबाजी कहा जाता है। 23 खर्चे यासिर मीर ने एक बार फिर इस बार इंतजार किया, गाइड किया है गेंद को। शॉट थॉरमैन ने इस बार गेंद को रोकने में वो कामयाब। मोइन शबीर 21 युवा खिलाड़ी इस टीम के, सबसे छोटे खिलाड़ी इस टीम के, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और रन यहां पे मिला है तब तक दोनों बल्लेबाजों को। फैजन मीर का ये मानना है कि आज बिल्कुल उनका पाला जो एक अच्छी टीम के साथ हुआ है। हवा में गेंद, क्षेत्र रक्षण नीचे, क्या लपकेंगे? जी हां, लपक लिए गए और राहिल को वापस जाना होगा। 5 का योगदान देकर ये टीम को लगा पहला झटका। यासिर मीर को मिली ये पहली सफलता। टीम का स्कोर 32, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। 102 रनों के जवाब में 2.4 ओवर की गेंदबाजी अब तक हो चुकी है। जी हाँ, सज्जू साजिद का ये मानना है कि क्रिकेट इज द गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, वी नेवर नो व्हाट विल हैपन। डेफिनेटली ब्रदर, आई एम विद यू, आई एम विद योर थॉट्स माय डियर ब्रदर। बिल्कुल ये क्रिकेट का नेम है, इसीलिए कहा जाता है, वो ट्रांसलेट करने की मैं कोशिश करूंगा। क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, वो प्रेडिक्शन करना पहले ही फेल है। जब तक अंतिम गेंद, अंतिम विकेट, अंतिम रन ना आए, वो कहना मुश्किल रहता है कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी। हाँ, वो अलग मसला रहता है एज एन एनालिस्ट, वो अनुभव के हिसाब से या वो स्थिति को देखते हुए ये आप अनुभव लगा सकते हो कि ये वाली टीम का जो है पलड़ा बाहरी नज़र आ रहा है। और वो क्रिकेट जो है वो गिरगिट की तरह रंग बदलती है, कब अपने रंग में आएगी वो भी कहना मुश्किल रहता है। Let me tell us what happens next. Zavalgam will smash Supura. Good night. तो ये फैजान मीर का मानना है, बिल्कुल तगड़े फैन अपने टीम के लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली बिल्कुल आप चाहोगे कि आपकी टीम यहाँ पे जीते। और इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ, आप जैसे और भी चाहने वाले होंगे इस टीम के, वो भी चाहते हैं कि ये मैच जो है बिल्कुल हमारी टीम जीते। और सेम उसी प्रकार से अगर हम कहानी का दूसरा पहलू बयान करें, यानी सुपरा वायरस के भी वो चाहने वाले होंगे, वो भी चाहते होंगे कि काश हमारी टीम जीत जाए। और तब जाके आप फैंस में आपका शुमार किया जाता है, वो चाहने वालों में आपका शुमार किया जाता है, जब आप अपनी टीम के साथ लगातार ताउन करते हो, अपनी टीम की हौसला अफजाई लगातार करते हो। लेकिन याद रखिएगा एक बात को, इमो भाई की एक बात को याद रखिएगा, चाहे आप किसी भी टीम के, किसी भी क्रिकेटर के, किसी भी प्लेयर के क्यों ना वो फैन हो, चाहने वाले हो, लेकिन एट द सेम टाइम बिल्कुल ये बात जो है आप अपने जहन में रखिएगा कि एट द सेम टाइम हमें अपोजिट टीम का विरोध नहीं करना चाहिए, यानी वो गाली गलोच नहीं देनी चाहिए। क्योंकि अक्सर बेशतर देखा गया है बिल्कुल कमेंट्स के ज़रिए, क्योंकि हम अपनी आंखों के सामने देखते ही रहते हैं कि जब वो बड़े मुकाबले बिल्कुल हम लाइव प्रसारण करते हैं तो कहीं ना कहीं वो कमेंट सेक्शन में काफ़ी कुछ हमें देखने को मिलता है, लेकिन वो चीज़ें जो है बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और अगर बात की जाए यहाँ पे, आप किसी टीम के समर्थक हो, किसी खिलाड़ी के चाहने वाले हो, अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी आप अपने टीम और अपने खिलाड़ी का ख्याल रखिएगा।
हाँ जी हाँ, हैरिस वो बिल्कुल पॉपुलर लाइन्स यहाँ पे दर्शाते हुए, और फैज़ान मीर जो है आपका साथ देते हुए। साहिल नाइस वाइज ब्रदर, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तो आपको भी बिल्कुल, आपके साथ साथ जितने भी भाई फिलहाल मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं, जेके क्रिक जोन की जितनी भी बड़ी फैमिली है, तो तमाम भाइयों के लिए बिल्कुल दुआ मैं यही करना चाहूँगा कि आप जहाँ रहो आबाद रहो, खुश रहो, अपने परिवार के साथ हंसते रहो, खिलते रहो, और इन जैसे मुकाबलों में अपना योगदान कमेंट के ज़रिए देते रहो, विचार शेयर करते रहो। फिलहाल एक बार फिर गेंद लगान बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए जाहिद इकबाल, अपने कोटे का दूसरे ओवर की पहली गेंद। क्या बेहतरीन अंदाज यहाँ पे। बट आरिफ 31 पे बल्लेबाजी 12 गेंदों पे, यानी ये बल्लेबाज तो आज डगआउट से सेट होके आए हैं। जी हाँ, ये ठान के लिए है कि हम तो ये मुकाबला जो है बिल्कुल वो समय से पहले ख़त्म करने के लिए जाएंगे। स्टाइलिश सूरज, जिगर मिस यू टू डियर, और अब्दुल रशीद दाऊदी मुंबई ऑल आउट फ्रॉम पाकिस्तान, यानी इंग्लैंड की बात हो रही है। 267 पे ऑल आउट टीम हुई है। ओ क्या 2 आवाजें आई तो थी, लेकिन विकेट कीपर से चूक। अब बिल्कुल वो आवाज काफी बड़ी आई थी, और वो भी आरिफ भट्ट की विकेट आपको मिलने वाली थी। विकेट कीपर वो कैच करने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में वो कैच जो है हाथ से फिसला, और यहाँ पे कहीं ना कहीं वो मैच भी फिसलता हुआ नजर आ रहा है। और सज्जू सजाद नाइस कमेंट्री में, अल्लाह ब्लेस यू। शुक्रिया सज्जू भाई, करना चाहेंगे आपका भी। इस बार इंतजार किया, वो गाइड किया था गेंद को, तिरछे बल्ले से इस बार गेंद को निकाला था, लेकिन 30 गज दायरे के अंदर गेंद को रोका गया, रन मिलेगा नहीं। जाहिद इकबाल की बात कीजिए तो पहली गेंद पे चौका, उसके बाद लगातार वो 2 डार्ट गेंदें देखने को मिली है। पावर प्ले में गेंदबाजी एज अ सुपनर करना, हवा में इस बार लपके गए, और ये तो यूं कहा जाए वो जाल, वो चारा डाल रहे थे आरिफ के सामने, और चारे में फंसा है इस बार। वो बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात किया था, कैचिंग पोजीशन पे उसको बिल्कुल रखा था, वो कट करने के लिए गए और सीधे हाथों में गेंद चिपक गई। और यहाँ पे दूसरे विकेट का पतंग, यानी 31 बनाए कप्तान ने, 15 गेंदों का सामना किया, और जाहिद इकबाल के वो शिकार बने हैं। और जाहिद इकबाल के नाम ये पहली सफलता, 36 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। स्टाइलिश सूरज, नेक्स्ट फाइनल में भी जान रेडी रहना। सर बिल्कुल, मैंने शायद बात की थी उनसे कि वो 2-4 दिन पहले मुझे आगाह करने की कोशिश कीजिएगा, और जब 4 दिन पहले आप मुझे बोलोगे कि किस डेट पे फाइनल है, ताकि वो डेट जो है वो फिक्स करके रखूँगा मैं। उस दिन कोई भी मुकाबला आएगा, फिर वो मुकाबला जो है फिर रद्द कर दूँगा मैं, क्योंकि हमारा एक उसूल है, जेके क्रिक जोन का एक उसूल है, जो मैचेस मैं पहले पकड़ता हूँ, यानी जो ऑर्गेनाइजर को मैंने ज़बान दी कि मैं आऊँगा तो मुझे ज़रूर जाना होता है, चाहे फिर उस दिन कितना भी बड़ा मुकाबला क्यों ना हो। तो इंशाल्लाह मुझे ज़रूर व्हाट्सएप पे आप टेक्स्ट कर सकते हो जब आप डेट फिक्स करोगे। फ़िलहाल 27 तारीख को यहाँ पे 2 सेमीफाइनल्स है, 3 तारीख को यहाँ पे फाइनल खेला जाएगा, और वो शमशपुरा की बात की जाए तो वो 3 मैचेस पेंडिंग है वहाँ पे, और उनका भी पता नहीं कि कब वो मुकाबला रखेंगे। और उससे पहले अगर आपकी डेट बिल्कुल आएगी तो डेफिनेटली वो मैं मैच करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल आप स्कोर की ओर दोबारा से रुख करेंगे। 36 में से 31 आए हैं बल्लेबाज आरिफ के। अब नवाज एनके आया बल्लेबाजी करने के लिए, नवाज और आबिद ऋषि, यानी सुनहरा मौका है सुपरा वारियर्स के पास। जी हाँ, दोनों बल्लेबाज नए, दोनों बल्लेबाजों का खाता खुलना भी बाकी, तो यहाँ पे आप वो नज़दीकी खिलाड़ियों में बिल्कुल थोड़ा इजाफा कर सकते हो, वो सिंगल्स आप रोके जा सकते हो। इस बार वो तेज गति की गेंद, फास्टर वन का इस्तेमाल, एक्साइटमेंट यहाँ पे नजर आता हुआ गेंदबाज जाहिद, और उसके साथ साथ जो नज़दीकी खिलाड़ी है वो स्लिप देखिए। हाँ बिल्कुल, ये पॉजिटिव इंटेंट यहाँ पे दिखाते हुए कप्तान एक बार आप के बाहर। ओह माय डियर, जितनी भी तारीफ है विकेट कीपर की उतनी कम। इस बार शरीर से गेंद को रोका है, यकीनन गेंद 4 रन के लिए निकल जाती, लेकिन क्या यहाँ पे बेहतरीन प्रदर्शन विकेटों के पीछे। फिलहाल डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, सफल ओवर। जी हाँ बिल्कुल सफल ओवर हुआ समाप्त जाहिद का। जाहिद की बात की जाए तो 2 ओवर में, और अपने श्रोताओं को मैं याद दिलाता चलूँ
जाहिद के 2 ओवर्स में एक छक्का एक चौका लगाया, यानी 2 गेंदों पे 10 आए, उसके बाद अगली 10 गेंदों में 2 रन दिए हैं, साथ साथ एक विकेट, और वो भी किस खिलाड़ी की विकेट, बट आरिफ जो तफ्तीशी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और उस खिलाड़ी को बिल्कुल पवेलियन का रास्ता दिखाया। अभी भी 66 रन चाहिए, 96 गेंदे हैं। गेंदों की बात की जाए तो काफी ज्यादा गेंदे आपको यहां पे फेस करने को मिलेगी, विकेट्स बचाने होंगे। आबिद ऋषि हालांकि एक गेंद का वो सामना कर चुके हैं, रन अभी बने नहीं बल्ले से। इस बार हवा में गेंद गैप में भी जाएगी और गेंद जाएगी थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। ऑफ स्टंप के बाहर इस प्रकार की गेंदबाजी करोगे, वो जो खिलाड़ी आपने वो जो गली पे तैनात किया है, तो कहीं ना कहीं शायद यहाँ पे वो थर्ड स्लिप पे अतिरिक्त फील्डर आपको रखना होगा, क्योंकि जो खिलाड़ी अपने शॉट फाइन लेग पे रखा है, डेफिनेटली अगर आप एज ए गेंदबाज चाहते हो कि मैं ऑफ स्टंप यानी 5वें और 6वें स्टंप में गेंदबाजी लगातार करूं, तो वो जो शॉट फाइन लेग फिर वो काम किस काम का वहाँ पे, हाँ वो अलग मसला है कि अगर वो इम्प्रोवाइज बाद में बल्लेबाज करना चाहेगा तो रिस्क भी बनती है वहाँ पे विकेट्स गिरने की। लेकिन फिलहाल 4 रन जाएंगे आबिद ऋषि के खाते में। इस बार आगे वाली गेंद वो फॉलो थ्रू में वो कैच करने की कोशिश की जरूर थी, जब किया था गेंद हाथ के ऊपर निकल गई, पीछे बैकअप कर रहे थे मिडाप का खिलाड़ी, उन्होंने फील्ड किया, रन मिलेगा नहीं। पहली गेंद पे चौका गया था थर्ड मैन की दिशा में, उसके बाद वापसी डांट गेंद के साथ 62 चाहिए, 62 रिक्वायर्ड इन 94 डिलीवरीज। और अगर मैं राइजिंग स्टार जवलगाम की बात करूं, आज गेंदबाजी में आपने दिल जीते हैं, क्या बल्लेबाजी में जो छोटा सा लक्ष्य आपको 102 का मिला है, क्या ये हासिल करके वो जीत में बिल्कुल इजाफा करना चाहोगे? इस बार गजब अद्भुत कनेक्शन, गई है गेंद भाई साहब मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्के के लिए। ये पाले में गेंद की थी यासिर मीर ने, रन खर्चे है भाई साहब ने बहुत ज्यादा, 34 रन दिए हैं अब तक 2.3 ओवर की गेंदबाजी में, और 46 में से 34 रन यासिर मीर के विरुद्ध आए हैं, वो भी मात्र 15 गेंदों पे, यानी हर गेंद पे 2 से ज्यादा रन खर्चे इस गेंदबाज ने। जी हां, अभी भी 16 गेंदों पे 34 खर्चे है इस गेंदबाज ने, यानी अभी भी वो 2 रन से ज्यादा प्रति गेंद पे दिए इस गेंदबाज ने। लेकिन विकेट की तलाश जारी और सारी। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, इंतजार किया गेंद के उछलने का, उसके बाद वो सीधे बल्ले का मुंह खोलते हुए वो एक्स्ट्रा कवर की जानब गेंद को धकेला। वो खिलाड़ी बिल्कुल कैचिंग पोजीशन पे वहां पे नजर आ रहा है। इस बार गेंद को खेला है, जाहिद कैच करने की कोशिश की थी, दाएं जाने वो डाइविंग प्रयास, गेंद निकल जाएगी कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। अंतिम गेंद पे चौका, 38 3 ओवर में खर्चे है यहाँ पे यासिर मीर ने, और टीम का स्कोर 50 रन 5 के बाद, यानी 10 की औसत से रन बना रहे हैं यहाँ पे राइजिंग स्टार जवलगाम की टीम। और कहीं ना कहीं वो जो आरिफ की विकेट आई थी, शायद सुपर वारियर्स के चाहने वालों को ये बात लगी थी कि मुकाबला जहाँ पे शायद पलट खा सकता है, लेकिन किसको पता था कि आबिद ऋषि आएंगे और ये भाई साहब जो है वो छा जाएंगे। 3 चौके इस बल्लेबाज के नाम, 7 गेंदों पे 14 रन, यानी 200 की स्ट्रेट के साथ ये भाई साहब जो है बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो यहाँ से बिल्कुल एक ज़रूरी इतला मैं आपको शेयर आगाह करना चाहूँगा। वो जो 27 तारीख को बार बार मैं मेंशन कर रहा था, यानी उस दिन 2 सेमीफाइनल्स होंगे जहाँ पे बिल्कुल ये टीम जो इन दोनों टीमों में से जीतेगी वो वॉल 8 के साथ वो 27 तारीख को सेमीफाइनल का मुकाबला खेलेगी। और उसके बाद जो 2 टीमें बची है, यानी KCC और हिलर की टीम, यानी वर्ल्ड 11 हिलर, वो आपस में मुकाबला खेलेगी। कुल मिला के यहाँ पे
अब डेट्स भी फिक्स की गई है और उसके साथ साथ किस टीम का मुकाबला किस टीम के साथ रहने वाला है वो भी फिक्स किया गया है। यानी सुपुरा वॉरियर्स और राइजिंग स्टार जावलगाम के बीच में ये जो मुकाबला चल रहा है, आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है, जो यहाँ से टीम जीतेगी उसको भिड़ना होगा केसीसी के साथ, और जो टीम वालाट के साथ, माफ कीजिएगा, वालाट के साथ, और उसके बाद केसीसी जावलगाम, और जावलगाम के साथ साथ अगर जिक्र किया जाए तो वर्ल्ड 11 हिलर आपस में भिड़ेंगे। फिलहाल ये कुछ इंफॉर्मेशन। और रमीज मीर का आगाज, पहली गेंद पे चौका, दूसरी गेंद पे सफलता, यहाँ पे क्लीन बोल्ड हुए बल्लेबाज। जी हाँ बिल्कुल, रियाज अहमद सेमीफाइनल्स, वालाट वर्सेस राइजिंग स्टार जावलगाम और सुपुरा वॉरियर्स, केसीसी वर्सेस वर्ल्ड 11 हिलर 27 तारीख को ये मुकाबले खेले जाएंगे। और उसके बाद मेला सजेगा 3 तारीख को। उसके बाद वो पंपा और पुंपू बजाए जाएंगे दुरुशाबाद के इस मैदान में, और उस दिन होगा महासंग्राम। मैदान होगा दुरुशाबाद का, लेकिन साथ में होंगे आपके भाई इमो इमरान। फिलहाल 3 तारीख भूलिएगा नहीं, फाइनल का मुकाबला शाहबाद बिग बैश इंटर विलेज का रहने वाला है। फिलहाल तीसरे विकेट का पतंग होता हुआ 54, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 48 चाहिए, 88 गेंदे। यानी अगर गेंदों की बात की जाए तो काफी ज्यादा गेंदे आपके पास अभी दस्तयाब है। यानी रिक्वायर्ड रन रेट पे अगर मैं नजर दोहराने की कोशिश करूंगा तो वहां पे मुझे 3.27 की औसत नजर आ रही है, जो दरकार है यहाँ पे जावलगाम क्रिकेट क्लब को। तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक आसान काम जावलगाम के पास रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे किस प्रकार का वो प्रदर्शन करेंगे फिलहाल उस पर निगाह रखी जाएगी, उस पे यहाँ पे निगाह जो है पूरी तरह से रखी जाएगी। नवाज वानी और उसके साथ साथ आबिद ऋषि, यानी नवाज वानी अब आए आबिद ऋषि का साथ देने के लिए। 5.2 ओवर की गेंदबाजी, पावर प्ले प्रगति पे, पावर प्ले का ये अंतिम ओवर, रमीज मीर के हाथ में गेंद, बल्ला आज इस बल्लेबाज का चला नहीं, क्या गेंदबाजी में आज चल जाएंगे? फिलहाल एक विकेट तो अपने नाम हासिल किया है, वो दूसरे की तलाश है। और यूं कहा जाए अगर सुपुरा वॉरियर्स इस मुकाबले में बनी रहना चाहती है या ये मुकाबला जीतना चाहती है, वो रेगुलर इंटरवल्स में आपको, और हम अपनी भाषा में एक लाइन का प्रयोग करते हैं, गुच्चू में आपको विकेट्स लेने होंगे। गुच्चू का ये मतलब है कि रेगुलर जल्दी आपको 2-3 विकेट्स लेने होंगे, तब जाके आपकी टीम जो है वापसी कर सकती है। और अगर मैं राइजिंग स्टार जावलगाम की बात करूं तो यहाँ पे वो मुश्किल काम तो रहने वाला नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल वो 3 की औसत के साथ आपको रन बनाने होंगे, ज्यादा कठिनाई तो आने वाली नहीं है इस टीम को। इस बार खेलने की कोशिश की थी, नीचे रहती हुई गेंद ऑफ के बाहर, इस बार वो कट करने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद बल्ले के नीचे से गुजरती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। रमीज मीर अपने कोटे का पहला कर रहे हैं, अब तक 4 दिए थे, पहली गेंद पे वो चौका आया था, उसके बाद वो विकेट हासिल की थी। इस बार लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, हो वहां पे गेंद को रोका है, हालांकि पूरी तरह से जान यहाँ पे थोपते हुए इस मुकाबले में सुपुरा वॉरियर्स के खिलाड़ी शाहिद आर्थो मागाम, बिल्कुल एक सुंदर सा क्लिनिक वहां पे, और शुक्रिया सर करना चाहेंगे आपका भी, मागाम के साथ काफ़ी कनेक्शन रहते हैं। बिल्कुल मागाम वासियों को मुंबई का सलाम ज़रूर बोलिएगा। और फिलहाल इस बार रक्षा मतोर से गेंद की लाइन के पीछे आए बल्लेबाज, गेंद को खेला, रन मिलेगा नहीं, ओवर की समाप्ति, पावर प्ले की समाप्त, 6 के बाद टीम का स्कोर 55, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। 7 विकेट अभी भी आपके हाथ में और रन चाहिए अभी भी आपको। अगर मैं जिक्र करूं यहाँ से 47 रन की दरकार यहाँ पे टीम को रहने वाली है। जी हाँ, और 7 विकेट आपके हाथ में, वो सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 47 मात्र चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, और वो सेमीफाइनल में ही पहुंचने के लिए ये 47 ही आपको डिफेंड करने होंगे। क्या यहाँ पे सुपुरा वॉरियर्स एक बार फिर शायद जाहिद इकबाल के साथ गए हैं? जी हाँ, जाहिद इकबाल की बात कीजिए, अपने कोटे का वो अंतिम ओवर करेंगे। 18 जर्सी के पीछे इस खिलाड़ी का नंबर उमूमन रहता है, और आज पावर प्ले में गेंदबाजी किया है, और वो भी एक नहीं 2-2 ओवर अपने कोटे के पावर प्ले में डाले इस गेंदबाज ने। इस बार ओ सटीक निशाना यार कर, लेकिन खोद के निकाला नवाज भाई ने। नवाज गेंद को धकेलने में कामयाब, नजदीकी खिलाड़ी दौरा रमीज मीर दौरा गेंद को रोका गया।
रन मिलना मुश्किल। यहाँ पे समय है बल्लेबाज के पास, समय आप ले सकते हो आराम से, आप इत्मीनान के साथ। ये सिंगल इसका काम है यहाँ पे। और अब जाके वो हाना हाना का चक्कर साफ नजर आ रहा था, लेकिन अंत में जब देखा कि गेंद पीछे चली गई है उस खिलाड़ी के जिसने वो डाइविंग प्रयास किया था, वो डाइव लगाकर वो गेंद को रोकने की कोशिश की थी, और तब जाके वो सिंगल मुकम्मल हुआ है। सलीम मीर 2 विकेट जाहिद इसवर, यानी 4 गेंदें बची है आपकी प्रेडिक्शन के लिए सलीम। क्या आपकी प्रेडिक्शन यहाँ पे सही साबित होगी, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जाहिद तैयार बल्लेबाज आदिल ऋषि के लिए। इस बार आबिद ने गेंद को खेला है, एक बार फिर वो सिंगल लेने की कोशिश, और ये एक अच्छी सोच। हालांकि जहां पे आपने वो खिलाड़ी रखे हैं, बिल्कुल ये डेलिब्रेट नहीं, आपने उस एरिया पे रखे हैं कि जहां पे वो सिंगल मिलेगा नहीं बल्लेबाज को। इस बार डाइविंग प्रयास क्या लाजवाब। हालांकि अजान हो रही है, सॉरी, तो अजान जो मुकम्मल होगी दोबारा से मैं जुड़ने की कोशिश करूंगा।
तो नमाज के बाद यानी अजान के बाद बिल्कुल हम आपके साथ दोबारा से जुड़ चुके हैं और फिलहाल और एक विकेट का यहाँ पे पतंग हो चुका है। रमीज़ मीर को यहाँ पे वो दूसरी सफलता मिली है। इस बार गेंद को खेलने की कोशिश की थी बिल्कुल और फॉलो थ्रू में गेंद को रोका गया, रन मिलेगा नहीं यहाँ पे। और अगर बात की जाए यहाँ पे बिस्मत जान सुपरा वॉरियर्स बेस्ट ऑफ लक डियर्स और उसके साथ साथ सलीम मीर 2 विकेट्स आपने बोले थे लेकिन उस ओवर में विकेट आया नहीं। और इसके साथ साथ ज़हूर भट्ट अंपायर बिल्कुल वो मेंशन कर रहे हैं अंपायर के बारे में। और ये तो बिल्कुल यहाँ पे मैं पुष्टि क्या कर सकता हूँ, बखूबी वो जानते हैं। परवेज़ अहमद आर्य भट्ट आउट था, टीम ख़त्म। आर्य भट्ट आउट और टीम ख़त्म, ये परवेज़ का ये मानना है। और राजा भाई बिल्कुल अपने विचार यहाँ पे शेयर करते हुए और जो पास में है वो जो म्यूज़िक चलाने वाले हैं सर जी जो वहाँ पे बैठे हैं तो आप अपना जो फ़ोन है वो थोड़ा साइलेंट पे रखिएगा, चलाने की कोशिश मत कीजिएगा फ़ोन को। जाहिद अपने कोटे का अंतिम ओवर 13 ओवर में 3 ओवर में 13 रन दिए। ओ जोरदार अपील यहाँ पे, ओ ये करीबी मामला, जी हाँ बिल्कुल उंगली हवा में, ये तो विकेटों के बीच है, नवाज को जाना होगा। ये 5वें विकेट का पतंग होता हुआ यानी मुकाबले में वो जो कहते हैं ना कि ऊंट कर किस करवट बैठेगा वो भी कहना मुश्किल रहेगा। ये मुकाबला कौन जीतेगा, कौन सी टीम जो है वो केसीसी के साथ खेलेगी, वॉलर्ड के साथ माफी जगह खेलेगी, और ये कहना मुश्किल अभी भी। जाहिद इकबाल अपने नाम ये दूसरी सफलता और वो फास्टर वन का इस्तेमाल पढ़ने के बाद सिक्र होकर गेंद तेजी से निकली और बिल्कुल विकेटों के बीच इस बार पाए गए और अंपायर की उंगली फिजा में बुलंद होती हुई ये 5वें विकेट का पतंग। 45 चाहिए, 71 गेंदें आपके पास बची है, यानी गेंदों के मामले में तो कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। लेकिन चिंता यहाँ पे अब राइजिंग स्टार जवलगाम के खेमे को शायद हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आधी टीम डगआउट में जा चुकी है। और सलीम मीर जाहिद के लिए प्यार पेश करते हुए जाहिद भाई प्लीज 2 विकेट की मांग हो रही थी, एक तो आया है पहली गेंद पे। क्या यहाँ पे वो जो मांग सलीम मीर कर रहे हैं अपने चहीते के लिए, क्या वो जाहिद इकबाल उस मांग को पूरा करने में कामयाब रहेंगे? लेकिन दूसरी ओर बात की जाए यहाँ पे साहिल भट्ट, हालांकि वो भी नए बल्लेबाज है, उसने भी किसी गेंद का सामना नहीं किया है, और साथ साथ अब कौन नए बल्लेबाज आए हैं और ऐसा लग रहा है नदीम राजा को मैं आपको याद दिलाता चलो 1900 ओवर पारी का दिया था और वे अब बल्लेबाजी से योगदान करना होगा। गेंदबाजी आपने 19वां ओवर लाजवाब किया था जहां पे आपने शायद 2 विकेट्स हासिल किए थे, लेकिन अब उसको भूल जाइए, अब बल्लेबाजी की दरकार है आपकी टीम को, बल्लेबाजी करके जाइएगा अपने टीम के लिए। पहली गेंद नीचे रहती हुई गेंद, जोरदार अपील, उंगली हवा में, किनारा लगा था और अंपायर ने कोई गलती नहीं की। ये 6वें विकेट का पतंग होता हुआ, यानी जाहिद 2 गेंद पे 2 सफलताएं, और क्या गजब की गेंदबाजी, लाजवाब, बेमिसाल। ये क्रिकेट है, ये गिरगट की तरह रंग बदलती है, मैंने ये बात दर्शाई थी और एक बार फिर क्रिकेट गिरगट की तरह यहाँ पे रंग बदलती हुई नजर आ रही है। जो शुरुआत की थी यहाँ पे कप्तान आरिफ ने, वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, वो 31 बनाए थे 15 गेंदों पे, लेकिन उसके बावजूद भी टीम यहाँ पे बिखरती हुई नजर आ रही है, टीम बैकफुट पे यहाँ पे जाती हुई नजर आ रही है। 57 बोर्ड पे 6 खिलाड़ी के नुकसान पे 8.2 ओवर की गेंदबाजी, जाहिद इकबाल हैट्रिक पे है, और क्या यहां से वो सुनहरा मौका जाहिद के पास वो हैट्रिक मुकम्मल करेंगे? और दूसरी कहानी अगर बयान की जाए, जी हाँ, राइजिंग स्टार जवलगाम की अगर बात की जाए, यहाँ पे आप एक साझेदारी की दरकार, साझेदारी आपको बनानी होगी, साझेदारी आपको बनानी होगी। ये जो 45 रन, ये आसान काम अब रहने वाला नहीं है, ये आसान काम बिल्कुल भी रहने वाला नहीं है, क्योंकि 6 विकेट्स आपने गंवाए हैं। स्कोरबोर्ड ठीक ठाक नजर आ रहा है, रनों की बात की जाए तो रनों के मामले में जवलगाम ठीक चल रही है, लेकिन वो जो चिंता का कारण शायद जो अब खेमे के साथ साथ इस टीम के चाहने वालों को सता रहा है, वो है विकेट्स, विकेट्स एंड विकेट्स।
और वो जो चर्चा मैंने की थी कि अगर आप ये 47 डिफेंड करना चाहते हो, वो गुच्चू में आपको विकेट्स लेने होंगे। गुच्चू का मतलब यही होता है कि आप जल्दी से जल्दी विकेट ले पाओ, और ये कारनामा सबसे पहले रमीज मीर और उसके बाद अब जाहिद इकबाल, वो कॉरिडोर संभालते हुए गेंदबाजी की। कुल मिला के बात की जाए 57 पे 6, ये मुकाबला, ये रनचेजान है, कोई भी टीम यहाँ पे मुकाबला जीत सकती है। और आप जाके मोहम्मद उवैस गनाई वही नारे लगाते हुए, जो शायद सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा मोहम्मद उवैस साहब, आप किस टीम के समर्थक हो? क्योंकि इससे पहले अगर मैं रजिस्ट्रार जवलगाम की बात करूं, उनके चाहने वालों की बात करूं, तो उनके चाहने वाले ये नारा लगाते हुए नजर आ रहे थे। और अभी भी आप हमें बता सकते हो ये जो नारा है आप किस टीम के लिए यहाँ पे दे रहे हो? क्योंकि ये ज़रूरी होता है कमेंटेटर के लिए जानना कि अगर कोई व्यक्ति कमेंट कर रहा है तो वो किस टीम का समर्थक है, वो किस टीम को यहाँ पे चाहता है। शाकिर कश्मीरी यहाँ पे सब्जार नबी को यहाँ पे मेंशन करते हुए, और शाकिर कश्मीरी यहाँ पे लगातार वो जो हंसी चेहरे पे वो नजर आती हुई। और कुल मिला के कहानी में ट्विस्ट ये आया है कि आप जाके वो 4 विकेट साथ में है, और अभी भी 45 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। 70 गेंदे 45 रन, क्या होगा इस मुकाबले का? कौन ये मुकाबला जीतेगी? ओ हैट्रिक वाली गेंद, वो गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज। और यहाँ पे सब्जार नबी जो बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, बिल्कुल जितना हो सके वो आगे आकर जायद की गेंद को फेस कीजिएगा, क्योंकि जितना आप पीछे खेलोगे गेंद पड़ने के बाद सिकिड़ होके निकलती है और वहाँ पे बल्लेबाज को दिक्कतें आती है। ये हमने बिल्कुल कई बार ये चीज़ें देखी है। शायद इसके कारण वो लेग बिफोर मिला है, शायद इसके कारण वो क्लीन बोल्ड किया था बल्लेबाज को, लेकिन यहाँ पे सब्जार नबी के लिए वो पहली गेंद पड़ने के बाद सिकिड़ होके सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। इस ओवर की अगली गेंद, चौथी गेंद इस ओवर की, और आगे आकर इसी का मैं जिक्र कर रहा हूं। बिल्कुल जितना आप आगे एज अ बल्लेबाज फेस करोगे जायद नबी को, उतना आपके लिए बेहतर, उतना आपकी टीम के लिए बेहतर। रन तो बनेंगे क्योंकि गेंदें आपके पास काफी ज्यादा है। ये अंतिम ओवर डाल रहे हैं जायद नबी अपना, यानी अपने कोटे का ये अंतिम 2 गेंदें केवल अब इस कोटे की बची है, तो इन 2 गेंदों को आप सम्मान देने की कोशिश कीजिएगा। ये अच्छा फैसला, जांचा परखा और अंत में जाने दे दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। ये अच्छी सोच यहाँ पे, जी हाँ बिल्कुल ये अच्छी सोच। अगर बात की जाए यहाँ पे सब्जार नबी की, और क्या ये पहला मेडन 2 विकेट्स होंगे यहाँ पे? और शायद डूरू, अगर मैं इस लीग की बात करूँ यानी इंटर विलेज की अगर मैं बात करूँ, शायद सबसे ये पहला ओवर होगा जहाँ पे मेडन हुआ है और साथ साथ वो 2 विकेट मिले हैं। और मीर साकिब एक और विकेट की तलब कर रहे हैं सलीम मीर के साथ। और भले ही सलीम मीर ने बिल्कुल कमेंट में केवल अपना ही नाम लिखा है, कुछ दर्शाया नहीं है, लेकिन इशारों को हम समझने के कायल है। इस बार वो स्टम्प्स बिखेरे थे पीछे, जांचा परखा, जाने दे दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। और क्या लाजवाब ड्रीम स्पेल, जी हाँ बिल्कुल। अगर यहाँ से सुपुरा वॉरियर्स ये मुकाबला जीतने में कामयाब रहती है, मेरे ख्याल से आज के मैच के हीरो जाहिद इकबाल को घोषित किया जाएगा। जाहिद इकबाल ने 4 ओवर में 13 खर्चे हैं, 3 विकेट अपने नाम, और वो 13 रन कैसे दिया है वो भी आप सुन के जाइएगा। 1 छक्का 1 चौका जायद के विरुद्ध आया था, ये 2 गेंदों पे आप 10 रन खर्च कर चुके हो, और उसके बाद कुल मिला के 22 गेंदों पे आपने 3 रन खर्चे हैं। ये अंदाजा किया जा सकता है कि किस प्रकार की गेंदबाजी हुई है। हाँ बिल्कुल, आप जाके 9 ओवर का खेल मुकम्मल, 9 के बाद 57, और वो रिक्वायर्ड रन रेट भी अब थोड़ा आपको वो ऊंचाई छूती हुई नजर आएगी। जो ये कारवां आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो रिक्वायर्ड रन रेट भी बिल्कुल, हालांकि कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है, 4 बिल्कुल वो यहाँ पे अचीवेबल है। वो रन रेट के साथ आप रन बना सकते हो, 4 सिंगल्स तो आपको बिल्कुल मुकाबले में बनाने होंगे प्रति ओवर। ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं रहने वाला है, लेकिन मुश्किलातें यहाँ पे, मुश्किलातों में और बिल्कुल इजाफा हो सकता है अगर साहिल या सब्जार ने अपनी विकेट गंवाई। लेकिन साझेदारी चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार मारने की कोशिश की थी, रन आउट का खतरा हो सकता है, पहुंच गए बल्लेबाज। हालांकि अपील तो कर रहे, अपील तो जायज़ है भाई साहब, लेकिन अंपायर नवाज का ये मानना है कि बैट तो क्रीज के अंदर है, यहाँ पे आउट देना शायद मुश्किल होगा। नॉट आउट का इशारा सिंगल के साथ टीम का स्कोर 58, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे 9.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद इकरार बशीर, लव यू मुंबई।
गुड कमेंट्री, शुक्रिया सर करना चाहेंगे उरन हाल से। बिल्कुल हमारे बिल्कुल हालांकि इकरार बशीर नाम बिल्कुल फेसबुक पे रहता है, लेकिन हम प्यार से जाहिद बुलाते हैं। यानी जाहिद आपका शुक्रिया करना चाहेंगे। एंजॉय कीजिएगा मुकाबले को। दूर शाहबाद के मैदान से जेके क्रिक जोन इस लीग का यह अंतिम क्वार्टर फाइनल, जहां पे आज टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था राइजिंग स्टार जवालगाम की टीम ने, और कुल मिला के 101 रन बनाने में कामयाब रही थी सुपरा वॉरियर्स की टीम। लेकिन जवाब की बात की जाए तो क्या बेहतरीन शुरुआत की थी, क्या वो तफ्तीशी बल्लेबाजी वो इसी मैच में की थी। बिल्कुल अगर मैं बात करूं यहाँ पे आरिफ भट्ट ने वो 31 बनाए थे 15 गेंदों पे, लेकिन उसके बावजूद भी टीम का स्कोर 58, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे 6 विकेट्स गंवा चुकी है टीम, 4 विकेट्स दूर सुपरा वॉरियर्स। और करीबन अगर देखा जाए तो यहाँ पे 40-44 रन दूर ये मुकाबला जीतने के लिए और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की बनाने के लिए राइजिंग स्टार्स जवलगाम की टीम। और शाकिर कश्मीरी बिल्कुल हौसला अफजाई करते हुए बिल्कुल एक हल्के कमेंट से मैं बिल्कुल सहमति रखता हूं, क्योंकि 44 रन तो चाहिए, 62 गेंदे हैं, 4 विकेट्स हाथ में है, ये ज़्यादा मुश्किल काम तो रहने वाला नहीं रहना चाहिए। लेकिन अब डिपेंड करता है जोड़ी पे किस प्रकार से आप इस गेम को देखते हो, किस प्रकार से आप गेम को चलाओगे। और दूसरी ओर बात की जाए वो फील्डिंग की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ऑफ साइड में पूरी बिल्कुल पैक फील्डिंग आपको नजर आएगी। एक बार फिर वो गेंद पैड पे लगती हुई और गेंद यकीन लेग स्टंप को छोड़ के जा रही है, कोई हालांकि अपील नहीं उस प्रकार की गेंदबाज दौरा। और डार गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, 10 का खेल मुकम्मल। यानी ड्रिंक्स की ट्राली बीच मैदान में आएगी। और बात की जाए बचे हुए 60 गेंदे और 44 चाहिए। कुल मिला के आपने 58 बनाए 10 में, और उससे कम आपको बनाने हैं। और ये अलग मसला है कि उससे कम भी विकेट आपके हाथ में है। 58 को बनाने में आपने 6 बमूली विकेट गंवाई है, और आप 44 को बनाने के लिए आपके हाथ में वो 4 विकेट्स। क्या होगा इस मुकाबले का ड्रिंक्स की ट्राली बीच मैदान में। और हम भी थोड़ा विश्राम यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज ये दिन का दूसरा मुकाबला मेरा भी है। यानी लगातार वो 80 ओवर कमेंट्री करना वो काफ़ी कठिन काम रहता है, तो थोड़ा यहाँ पे वो ब्रेक लेने की मैं भी कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि जो ही मुकाबला शुरू होगा मैं दोबारा से बिल्कुल अपनी आवाज़ आपकी खिदमत में पेश लेकर आऊँगा। शबीर हाजी और समवन हैज टू अटैक डेफिनेटली डियर। और अटैक की बात की जाए तो वो प्रेशर को हटाने का एक हिसाब से बेहतरीन जरिया रहता है। यहाँ से अगर वो 2-3 चौके आएंगे बिल्कुल वो प्रेशर जो है हट जाएगा। और आपकी कमेंट में भी बिल्कुल काफ़ी दम है, एक अच्छी सोच। मीर यासिर शुड बोल्ड 1 ओवर नाउ, यानी आप चाहते हो कि गति, शायद हमारे मोहम्मद उवैस गनाई को गति पसंद है, और शायद ये अनुभव कह रहा है कि टेलंडर्स बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो रूल ये बोलता है कि आप अपने प्रमुख गेंदबाज ने तेज़ गति के गेंदबाज को लाइए, और वो विकेट्स वो टेलंडर्स को बिल्कुल गति से थोड़ा परेशान करेगा, वहाँ पे भी विकेट मिलने के चांसेस, ये बात भी बिल्कुल आपकी लागू होती है। जिस प्रकार से अभी मुकाबला जिस सिचुएशन पे बैठा है, तो ये बात भी आपकी लागू होती है डियर सर। हाँ बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे शाकिर कश्मीरी की बात की जाए तो बिल्कुल वो आरिफ भट्ट की बात कर रहे हैं। यानी आरिफ भट्ट वो खिलाड़ी है, बिल्कुल वो चाहती तो, हालांकि दरकार नहीं थी, क्योंकि आपको लक्ष्य की अगर बात करें तो मात्र 102 ही रन तो बनाने थे। और जिस प्रकार से आपने वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, ऑलमोस्ट आपने बिल्कुल वो मैच जो है एक तरफा किया था। और उसके बाद बिल्कुल वो इंटेंशंस आपके शायद ठीक नहीं, क्योंकि हर गेंद के विरुद्ध वो बड़ा स्ट्रोक, शायद वो जो यहाँ पे आपने उस जाल में फंसे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे। और सब्जार नबी की बात की जाए, साहिल भट्ट की बात की जाए, तो इस जोड़ी के ऊपर काफ़ी निर्भर अब रहने वाला है। यानी यहाँ से इस जोड़ी को कम से कम 15-20 रनों की पार्टनरशिप निभानी होगी। 15-20 रनों तक आपको कोई विकेट गंवाना नहीं होगा, तब जाके ये मुकाबला जो है दोबारा से बिल्कुल आपकी जोली में बिल्कुल आएगा, क्योंकि रन काफ़ी है बोर्ड पे। तो जूं ये मुकाबला आगे बढ़ेगा, जूं आप रन बनाओगे वो प्रेशर जो है ऑटोमेटिक बिल्कुल फील्डिंग वाली टीम पे आएगा। लेकिन यहाँ से अगर फील्डिंग वाली टीम की बात की जाए, अगर एक और विकेट आप निकालने में कामयाब रहते हो, तो कहीं ना कहीं फिर
मेरे ख्याल से वापसी करना मुश्किल रहेगा राइजिंग स्टार जवालगाम के लिए। आसिफ मीर को अब गेंदबाजी सौंपी है और इस बार पहली गेंद निकाला है, गेंद जाएगी पहले बाउंड्री के बाहर, 4 रन। वो पटकने की कोशिश की थी, वो तीखी बाउंसर डालने की कोशिश की थी, गेंद उछली नहीं और बिल्कुल उस उछाल से गेंद आई जो उछाल यहाँ पे बल्लेबाज चाहते थे और मात्र गेंद को गाइड किया फाइन लेग की दिशा में। 4 रन बटोरने में कामयाब अपने टीम के लिए और अपने आप के लिए। यानी कुल मिला के चौकी की बात की जाए, ये प्रेशर रिलीज करने वाला स्ट्रोक, ये प्रेशर थोड़ा सा रिलीज करेगा बल्लेबाज के ऊपर। आप जाके वो 40 रन चाहिए यह मुकाबला अपने नाम करने के लिए। जी हाँ, 40 की दरकार, 59 गेंदे 40 चाहिए। आसिफ मीर अपने कोटे का पहली गेंद पे 4 रन खर्चे है, दूसरी गेंद नीचे रहती हुई, लेकिन इस बार गेंद को पॉइंट की दिशा में खेला है और सिंगल मिलेगा वहां पे दोनों बल्लेबाजों को। पहली 2 गेंदे 5 रन, यानी प्रेशर अब गेंदबाज के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं रिकॉर्ड रेट की बात करूँ तो ऑलमोस्ट वो 4 साढ़े 4 की अफसर से आपको बनाने हैं और 2 गेंदों में आपने वो कवर किया है। यानी यहाँ से अब इन 4 गेंदों पे आपके पास वो मौका है वो गेंद को डिफेंड करने का, हल्का सा टैप करने का, वो सिंगल गैप में वो तलाश करने का एक सुनहरा मौका है। मुकाबले की बात की जाए तो दोनों टीमें यहाँ पे बिल्कुल ये मुकाबला जो है जीत सकती है। ओह माय डियर, क्या बेहतरीन गेंद, शायद जिस गति के लिए लाया था वो गति यहाँ पे कार साबित होती हुई। वो जो पहली गेंद पे वो जो कोशिश की थी कांधे को पटकने की कोशिश की थी, वो तीखी बाउंसर, लेकिन वो तीसरी बार इस बार वो कांधे का इस्तेमाल करते हुए और गेंद शरीर की ओर आई, बचाने की कोशिश में गेंद को नीचे रखने का प्रयास कर रहे थे बल्लेबाज। गेंद बल्ले के ऑलमोस्ट जहाँ पे वो हैंडल होता है वहां पे गेंद लगी और स्लिप पे कोई गलती नहीं क्षेत्र चंदोरा। और ये लीजिए 7वें विकेट का पतंग होता हुआ अब मुश्किलातें और बढ़ती हुई यहाँ पे राइजिंग स्टार जवालगाम की टीम के लिए। सब्जार की बात की जाए तो also did not do anything yet. We were ready to watch your batting for many days. इन्हें सब्जार के जो चाहने वाले हैं वो जो ये उम्मीद आज लगा के आए हैं कि सब्जार के बल्ले से कम रन आएंगे, लेकिन भाई साहब वो रन आए नहीं। और वो गेंदबाजी में परिवर्तन जो आपने किया था, वो गेंदबाजी में वो जो तेज गति के पास गए थे वो यहाँ पे रास आई है। बिल्कुल नासिर की मैं बात करूँ, नासिर मीर अपने भाई को गेंद सौंपी थी कि मुझे एक बड़े भाई एक विकेट की दरकार है, मेरी टीम को विकेट की दरकार है, मेरे चाहने वालों को एक विकेट की दरकार है और वो इस ओवर में मुझे निकाल के दीजिएगा। और बड़े भाई भी बिल्कुल छोटे भाई का दिल रखते हुए यहाँ पे वो कारनामा किया है और अब मीर राहिल आया है बल्लेबाजी करने के लिए। बिल्कुल, बट बरकत की मैं बात करूं, गुच्चू की मैं बात छेड़ी थी, वो गुच्चू में विकेट हासिल किया है। यही होता है, देखो ये बात जो है बिल्कुल जिन्होंने भी ये बात छेड़ी होगी कि गुच्चू में विकेट चाहिए तो उन्होंने भी बिल्कुल वो सोच समझ के ये बात छेड़ी होगी और नतीजा आपके स्क्रीन के सामने। वो गुच्चू में जो ही विकेट आए तो आप वो बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ वो बिल्कुल वो प्रेशर आप देख सकते हो अपोजिट टीम पे। और शेख उबैद का ये मानना है कि अच्छा कमबैक किया है सुपुरा वारियर्स ने। भाई साहब अगर यहाँ से आज सुपुरा वारियर्स से मुकाबला जीतेगी तो मेरे ख्याल से आज जो बैटिंग में वो फ्लॉप शो नज़र आया था शायद वो सेमीफाइनल में फिर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो हर दिन संडे नहीं होता है, हर दिन बिल्कुल वो फ्राइडे नहीं होती है। आज पूरी तरह से बैटिंग ऑर्डर क्लैप्स हुआ था इस टीम का और वो गेंदबाजी लाजवाब। बिल्कुल अभी भी मैं काफ़ी मुतमईन हूँ जिस प्रकार से गेंदबाजी की थी वो राइजिंग स्टार जवालगाम की टीम ने, और शायद उन्हीं को देखते हुए ये सीखी है यहाँ पे आज सुपरा वारियर्स के गेंदबाजों ने कि किस कॉरिडोर में गेंदबाजी करनी है, कहाँ पे गेंदबाजी लगातार करनी है। लेकिन किसने सोचा था कि एक समय पे 2.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद स्कोर 32 होगा और उसके बाद 10.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 65 बोर्ड पे होंगे
और साथ साथ वो 7 विकेट्स टीम गंवा चुकी होगी। एक बार फिर उसी कॉरिडोर में ऑफ के बाहर वहां पे भाई साहब गेंदबाजी करोगे तो बल्लेबाज के लिए दुश्वारी पैदा होगी। अब यहाँ पे आप किस प्रकार की रणनीति के साथ बल्लेबाजी करोगे ये बिल्कुल शायद देखा जाएगा। अब आसिफ मीर की बात करूं मैं, वो प्रिल्ट हुए कि लगातार ऑफ के बाहर वो गेंदबाजी कर रहे हैं, या गेंद को आने देना है जाने देना है विकेट कीपर के दस्तानों में। वो बल्ला चलाओगे तो वाइड का इशारा आता हुआ, ऐसा बल्ला चलाओगे तो बिल्कुल वो सिरा भी गेंद ले सकती है। और आपको ऐसा बल्लेबाज ये पता होना चाहिए कि क्यों बिल्कुल लगातार वो 7वें और 8वें स्टंप पे गेंदबाजी हो रही है, क्योंकि स्लिप भी वहां पे तैनात की गई है। उसके साथ साथ नजदीकी खिलाड़ी में गली पे भी एक खिलाड़ी तैनात किया गया है। यानी ये चारा बिल्कुल डाला जा रहा है आपके लिए कि आपको फंसाया जाएगा उस एरिया में। बेहतर यही है कि गेंद को बिल्कुल जाने दे विकेट कीपर के दस्तानों में। जी हाँ, बिल्कुल ये अच्छा फैसला यहाँ पे। वो नो बॉल का इशारा, जी हाँ, गेंद काफी गिरी है मैट के बाहर, और वो मांग की थी यहाँ पे बल्लेबाज ने, और शायद उसकी मांग जो है पूरी करते हुए नवाज। मुफ्त की गेंद, भाई साहब मौका है आपके पास वो रन बटोरने का, वो प्रेशर को थोड़ा हल्का करने का आपके पास एक सुनहरा मौका। लेकिन क्या यहाँ से वो बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे? जाना तो चाहिए बल्लेबाज को। इनफैक्ट अगर मैं साहिल की बात करूँ तो 6 ऑलरेडी बना चुके हैं, और यहाँ पे बिल्कुल वो मौका मिलेगा आपको वो बड़े स्ट्रोक के लिए। गया है बड़े स्ट्रोक के लिए, कहाँ जाएगी? ऊपर गई है, कैच किया जाएगा? जी नहीं, वो गेंद दिखी नहीं वहां पे क्षेत्ररक्षण को, और आप जाके वो गेंद क्षेत्ररक्षण के आगे गिरी है और खुश नहीं है। और फील्डिंग में तब्दीली यहाँ पे बिल्कुल आप जरा सा भी फंबल करोगे, जरा सा भी हड़बड़ाओगे तो बिल्कुल आपको मौका नहीं मिलेगा। आसिफ मीर चेंज करते हुए उस खिलाड़ी को वहां पे ओवर की समाप्ति 11 के बाद 69, 7 खिलाड़ी के नुकसान पे 7 विकेट्स गंवा चुकी है टीम। तो बट रियाज बिल्कुल ये मानना है कि अगर आज सोहेल ने जिताया मैच, यानी सोहेल भट्ट की बात की जा रही है, अगर वो मैच जिताएंगे तो 500 रुपया उसको रियाज भट्ट यानी चीफ ऑर्गेनाइजर इस लीग के उसके जानिब से मिलने वाले हैं। लेकिन हालांकि सुपर वॉरियर्स तो भट्ट जानू जो है बिल्कुल हमारे ग्राउंड के सामने ही बिल्कुल एक सुंदर सा शॉप वो स्पोर्ट्स आइटम्स का, उनका ये मानना है, वो भी अपना अनुभव यहाँ पे पेश करते हुए कि ये जो भी मैच है, अगर इस मैच की भविष्यवाणी या वो इक्वेशन मेरे से कोई पूछे तो मैं ये बताऊंगा कि 70% जो है वो सुपुरा है, 30 जो है जवलगाम है। ये मैं नहीं, ये बट जानू जो हमारे बिल्कुल स्टेडियम के बगल में ही वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की शॉप बिल्कुल चलाते हैं, तो उनका ये मानना है कि 70-30 की इक्वेशन फिलहाल अभी नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पे रमीज़ मीर, क्या जी हाँ, रमीज़ मीर ही अपने कोटे का अंतिम ओवर करेंगे। अब तक 3 ओवर 7 रन 2 विकेट। देखिए गेंदबाजी किस प्रकार की आज रही है, और गेंदबाजी की बात की जाए तो आज जवलगाम ने भी बिल्कुल प्रभाव छोड़ा था गेंदबाजी में, और सुपुरा वॉरियर्स ने वापसी की है, और बिल्कुल ऑलमोस्ट यहाँ पे वापसी की है, और लगातार एक स्लिप वहाँ पे, और ये अच्छी सोच है, बिल्कुल एक पॉजिटिव कप्तानशिप यहाँ पे नजर आती हुई। अगर मैं नासिर मीर की बात करूँ तो बिल्कुल जिस प्रकार से वो सही प्लेसमेंट खिलाड़ियों का आज किया है वो यहाँ पे रंग लाता हुआ। इस बार आगे वाली गेंद उड़ाया गेंदबाज के सर के ऊपर से, डीप लंगाफ के खिलाड़ी दौड़ते हुए गए गेंद तक, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन मिला है 1, और 1 के साथ अब टीम का स्कोर 69 से बढ़कर 70, 7 खिलाड़ी के नुकसान पे। साकिब मीर, हाँ बिल्कुल साकिब भी सुपर वॉरियर्स के बिल्कुल वो उस शैली में आते हैं। फिलहाल इस बार रक्षा मतोर से गेंद को खेला, फॉलो थ्रू में गेंद को रोका गया, और रिकॉर्ड रन रेट की बात करें तो अभी भी वो चिंता का कारण नहीं है, बिल्कुल वो 4 से नीचे 3.81 की औसत से। सलीम मीर जाहिद 1000 कुछ मेंशन कर रहे हैं, विस्तार से आप कमेंट दर्शा सकते हो। हवा में गेंद, एक टप्पे के बाद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 4 रन मिले हैं टाविस को। तवस शायद तौसीफ पूरा नाम होगा, मुझे पूरा ये कंफर्म नहीं है, तो अगर कोई भाई जो है बिल्कुल
वो पूरा नाम यहाँ पे इस बल्लेबाज का यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं तो अच्छी बात होगी यहाँ पे। लेकिन फिलहाल नाम में क्या रखा है साहब, काम आपके अच्छे होने चाहिए। काम इस प्रकार के करोगे तो पूरा खेमा तालियों से स्वागत करेगा। और खेमे के साथ साथ आपका वो जो बिल्कुल वो जो परिवार रहता है, वो जो फैमिली रहती है, फैंस रहते हैं, वो भी बिल्कुल कहीं ना कहीं वो तालियों के साथ इस शटरों की स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और रमीज मीर अपने कोटे की अंतिम गेयर आप तक खर्च कर चुके हैं। इस बार गेंद को खेला है, स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी तैनात, एक टप्पे के बाद गेंद को रोका जाएगा, लेकिन तब तक वो सिंगल लेने का मौका, दूसरे की मांग मिलेगा नहीं, एक ही मिलेगा। और एक के साथ ओवर की समाप्ति, यानी 12 ओवर के बाद टीम का स्कोर 74, 7 खिलाड़ी के नुकसान पे। शकील है इसका नाम। शुक्रिया हाजी शौकत करना चाहेंगे आपका। शकील की बात की जाए तो बिल्कुल 6 पे नाबाद, 8 पे नाबाद सोहेल भट्ट। इन्हें सोहेल भट्ट के लिए आज इस लीग के शाबाद बिग बैश इंटर विलेज लीग के ऑर्गेनाइजर ने वो 500 रुपया जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं वो इनाम रखा है कि अगर वो यहाँ से मुकाबला जिताएंगे राइजिंग स्टार जवालगाम की टीम को तो उसको तोहफे में बिल्कुल वो 500 का करारा नोट मिलने वाला है। और अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ पे वानी भी हमारे साथ बने हुए, वानी के साथ साथ हाजी के साथ साथ सलीम साकिब भट्ट, और लगातार एंजॉय करते हुए इस मुकाबले को, यानी सुपर वारियर्स विन 1000। तो पूरा कमेंट आप जरूर दर्शा सकते हो भाई साहब। अगर आपका ये मानना है कि अगर सुपर वायरस जीतेगी तो आपके जानिब से, आपकी जेब से वो 1000 रुपया बिल्कुल सुपर वायरस को दिया जाएगा, अगर आपका यही मानना है तो बिल्कुल आप विस्तार से बता सकते हो, या केवल यस मुझे यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। और बात की जाए यहाँ पे 3.5 की रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 28 चाहिए, 48 गेंदे, और कहीं ना कहीं बिल्कुल वो कहते हैं ना कि तराजू पे ये मुकाबला बैठा है। जी हाँ, वो तराजू है ना, वो कभी भी इधर जा सकती है और कभी भी उधर जा सकती है। अब इधर जाएगी उधर जाएगी, कहाँ जाएगी उसी के लिए तो यहाँ पे ये मंच सजाया हुआ है। जेके क्रिकजोन और उसके साथ साथ आपका भाई इमू भाई आपके साथ जुड़ा हुआ है। आसिफ मोहिद्दीन इमू भाई के लिए प्यार शुक्रिया सर करना चाहेंगे आसिफ भाई आपका। और जी हाँ बिल्कुल, सलीम मीर का ये मानना है कि अगर सुपुरा वारियर से मुकाबला जीतेगी तो सलीम की जेब से वो 1000 रुपयों का कैश जो है वो दिया जाएगा सुपुरा वारियर्स को। इन्हें 1K इनाम रखा गया है सुपुरा वारियर्स के लिए। अगर ये मुकाबला आज ये जीतेगी तो राइजिंग स्टार जवालगाम की बात की जाए 28 दूर सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये 28 से डिफेंड करने होंगे यहाँ पे, अगर ये टीम जो है सेमीफाइनल में जाना चाहती है। फिलहाल गेंदबाजी में परिवर्तन, मीर यानी कप्तान आया है खुद गेंदबाजी करने के लिए, और पहली गेंद शुरुआत वाइड के साथ, दिशाहीन गेंद, ये अतिरिक्त रन नहीं, ये प्रेशर रिलीज करने वाली गेंद है बल्लेबाज के लिए। फिलहाल और एक अतिरिक्त रन का इजाफा, आप जाके 28 से घटकर वो 27 रन चाहिए ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए। रोटेट से स्ट्राइक, ये है बिल्कुल हमारे एक व्यूअर का मानना है, शबीर हाजी का ये मानना है कि सिंगल पे ही बिल्कुल फोकस कीजिएगा, आगे बढ़ाएगा इस मुकाबले को। एक अच्छी सोच यहाँ पे, और कहीं ना कहीं वहाँ पे वो सिंगल रोकने के लिए ऑफ साइड में नजदीकी खिलाड़ी में कोई इजाफा नहीं नजर आ रहा है। तो यहाँ पे सुनहरा मौका है बल्लेबाज के पास, गेंद का इंतजार कीजिएगा और बिल्कुल गेंद को आने देना है, बल्ले से लगने पर देना है। वो गैप आपको तराशनी है, हल्की सी टैब, वो सिंगल आपको मिलेगा। लेकिन इस प्रकार के स्ट्रोक्स खेलोगे बिल्कुल भाई साहब ये सुन के जाइएगा, ये आपके सेहत के लिए भी हानिकारक और उसके साथ साथ ये टीम के लिए भी बिल्कुल दुश्वारियां पैदा कर सकता है ये स्ट्रोक। उजैर वेल बॉलिंग सुपरा वॉरियर्स, जाहिद इकबाल, रमीज मीर और बेस्ट ऑफ लक। इस बार गेंद को गाइड किया है, एक बार फिर वो सिंगल मिलेगा, और जो सिंगल यहाँ पे बनते जाएंगे वो मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आएगी बल्लेबाजी वाली टीम। और जो वो सिंगल्स बनेंगे यहाँ पे, वो जो प्रेशर बिल्कुल अभी थोड़ा लग रहा है राइजिंग स्टार जवालगाम के खेमे के ऊपर या ये जोड़ी के ऊपर, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर जो है उल्टा बल्ले फील्डिंग वाली टीम यानी गेंदबाजी पे आएगा। और यहाँ पे अब 26 रन चाहिए, ये मुकाबला 26
वो सेमीफाइनल में अपनी एंट्री बनाने के लिए। और वॉल आर्ट से अगर आपको भिड़ना है, अगर आप भिड़ना चाहते हो वॉल आर्ट के साथ, तो आपको ये 26 बनाने होंगे। और 27 तारीख को आप तैयार रहेगा, वहाँ पे वॉल आर्ट और उसके साथ साथ जो इन दोनों टीमों में से मैच जीतेगी उनका मुकाबला होगा। और फिर रही बात केसीसी बनाम वो जो दूसरी टीम यानी वर्ल्ड 11 हिलर का मुकाबला आपस में रहने वाला है। यानी 3 तारीख को फिर फाइनल खेला जाएगा इस लीग का। सलीम मीर 2 विकेट की मांग कर रहे यहाँ पे नासिर से, कि नासिर बिल्कुल सलीम की सुनेंगे यहाँ पे। फिलहाल दाने आते बल्लेबाज उड़ाने की कोशिश की थी, ओ भाग्यशाली बल्लेबाज, वो टो पे गेंद लगी है और यहाँ पे अपने आप को कोस रहे हैं। और जुबीस भट्ट का ये मानना है अगर मैच जीता सुहेल ने, ये मैच जिताएगा मेरी तरफ से 500, यानी सुहेल के लिए आज वो लॉटरी लगने वाली है। लॉटरी को छोड़िए, पैसों को छोड़िए, वो हीरो बनने का मौका आपके पास है भाई साहब। ये खेल कुछ इस प्रकार का है कि बार बार आपको वो हीरो बनने का मौका नहीं देती है, तो आपके पास एक सुनहरा मौका है। भले वो रियाज ऑर्गेनाइजर ने 500 आपके इनाम के तौर पर रखे हैं, और आपके साथ साथ आपके चाहने वाले ने अब यानी जुबे भट्ट ने बिल्कुल 500 इनाम के तौर पर वो देने का वादा किया है। लेकिन वो हीरो आप बन सकते हो, हीरो आप बन सकते हो, आप हीरो बन सकते हो अपनी टीम के लिए। आबिडार वर्ल्ड 11 का मैच कब है? जी हाँ, 27 तारीख को दोनों मुकाबले, दोनों सिंपल्स होंगे। वर्ल्ड 11 भिड़ेगी केसीसी के साथ और वॉल आर्ट भिड़ेगी इन दोनों टीमों में से जो भी टीम ये मैच जीतेगी उनके साथ। 25 रन चाहिए, 43 गेंदें, यह मुकाबला अपने नाम करने के लिए। नासिर तैयार, एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, इस बार गेंद को खेला है ऑन साइड में, पीछे खिलाड़ी, रन मिलेगा इस बार भी एक। और फिलहाल एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो मीर सोहेब का ये मानना है कि 1K अवार्ड फॉर नासिर, यानी कप्तान के लिए सुपुरा वारियर्स की टीम के कप्तान जो है उसके लिए 1K अवार्ड जो है रखा गया है अगर वो ये मुकाबला जीतेंगे। 13 के बाद 78, 7 खिलाड़ी के नुकसान पे 42 गेंदें, 24 रन। अब अंतर देखिए, गेंदों और रनों में अंतर देखिए। यानी परेशानी तो गेंदों की अगर बात की जाए तो परेशानी यहाँ पे बल्लेबाजी वाली टीम को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मात्र आपको वो डिफेंड करने के लिए जाना है। यूँ कहा जाए कि आप टेस्ट खेल रहे हो, बिल्कुल बीच में आप वो सिंगल निकाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं अब जितनी इक्वेशन नीचे आएगी उतना प्रेशर जो है वो गेंदबाजी पे आएगा, और जितना प्रेशर आप गेंदबाजी पे आएगा वो एक आधी गेंद आपको ऐसी मिलेगी जहां पे आप वो बड़े स्ट्रोक आपको मिल सकते हैं। लेकिन विकेट की कीमत रन चेज में बिल्कुल आज आपको एक बार फिर वो अंदाज़ा आया होगा क्यों बार बार मैं ये बात दोहराता हूँ कि रन चेज में विकेट साथ में रहने ज़रूरी है और ज़रूरी है। ये मैच की अगर बात करें तो बिल्कुल डूरू के इस मैदान में, शाहबाद डूरू इतिहासी बिल्कुल मैदान में ये मुकाबला खेला जा रहा है। इस बार गेंद को खेला है ऑन साइड में, इस बार भी सिंगल मिलेगा। और एक अच्छा काम सुहेल भट्ट के साथ साथ उसके जोड़ीदार बिल्कुल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे शेख तावस बिल्कुल लगातार कर रहे हैं। आसिफ मोहिद्दीन, शुक्रिया सर आपका करना चाहेंगे। डूरू इस मैदान का नाम, और एक मतलब फिर वो सिंगल के लिए आगे आए हैं और रन मिलेगा, बिल्कुल बहुत बड़ा रन है। दूसरे की मांग, दूसरा भी मिलेगा क्योंकि वो क्षेत्र से काफ़ी पीछे है। यही होता है जब आप पहला रन तेजी से भागते हो और कहीं ना कहीं वो प्रेशर जो है फील्डर पे आता है, और जब फील्डर्स पे वो प्रेशर आएगा तो वो रन दूसरा लेने का मौका आपके पास। पहला रन तेजी से भागो और दूसरा रन बिल्कुल आपको आसानी से मिलेगा। फिलहाल 21 चाहिए, इक्वेशन ये है 40 गेंदे 21 रन, 3 विकेट हाथ में है। सुपुरा क्या ये 21 डिफेंड कर पाएगी? क्या राइजिंग स्टार जावलगाम ये 21 बनाने में कामयाब रहेगी? उसके लिए इंतजार अभी भी करना होगा। शायद 5, 5:15 तक ये नताइज जो है बिल्कुल आपके सामने आएंगे कि कौन सी टीम जो होगी जो भिड़ेगी वॉल आर्ट के साथ 27 तारीख को। यासिर मीर की बात की जाए तो रन काफ़ी ज़्यादा खर्च है इस गेंदबाज ने बिल्कुल, और बट शाहिद का भी यही मानना है कि रन आए हैं इस गेंदबाज के विरुद्ध। 41 दिए है, 3.3 ओवर की गेंदबाजी। एक बार फिर वो पैड लाइन पे गेंद, और इस बार आसान काम बल्लेबाज के लिए, मात्र कलाइयों को मोड़ा और डिप स्केल की जानब गेंद को दिशा दे दी। वहाँ पे फील्डर थे लेकिन तब तक वो सिंगल
जो महत्वपूर्ण काम कर रही है टीम के लिए। सिंगल से काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये एक अच्छी सोच इस जोड़ी की, और सबसे खुसूसी बात है इस पार्टनरशिप की कि सिंगल्स पे गए, बड़े सुट्टों के चक्कर में बिल्कुल अपनी विकेट गंवाई नहीं। यहाँ पे 10 पे नाबाद सोहेल, 10 पे नाबाद ताविस, यानी 13 गेंदों का सामना और 11 गेंदों का सामना सोहेल ने किया है। यासिर मीर 42 3.4 ओवर की गेंदबाजी, 2 गेंदें अपने कोटे की बची है। क्या विकेट जो कप्तान ने बिल्कुल वो मांग की थी, इस बार गाइड किया है खिलाड़ी गेंद के पीछे। क्या रोक पाएंगे? गेंद को रोकने में कामयाब, करीबन वो 3-4 फुट वो रोप के अंदर गेंद को रोका गया, लेकिन तब तक वो दौड़ लगाते हुए दोनों बल्लेबाज और दूसरे के लिए, और दूसरा भी मुकम्मल राइजिंग स्टार विन इंशाल्लाह, ये सागर आदिल का मानना है। और इसमें जान की बात की जाए तो विकेट लेने की ज़रूरत है अब सुपरा वॉरियर्स को, प्लीज़। हालांकि इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी सुपर वॉरियर्स को बिल्कुल वो मांग की जा रही है कि विकेट लीजिएगा। और दूसरी ओर बात की जाए तो इस जोड़ी की तारीफ है, वाहवाही हो रही है। अगर मैं रजिस्टर जवलगाम के फैंस की बात करूं, कुल मिला के दोनों टीमों के फैंस जो है यहाँ पे अपनी अपनी टीम को वो हौसला अफजाई करते हुए वो बिल्कुल चाहते हैं कि हमारी टीम ये मुकाबला जीत के सेमीफाइनल में प्रवेश करे। अब 36 गेंदे, जी हाँ 14 का खेल मुकम्मल, 36 गेंदे और रन चाहिए यहाँ पे 6-3 की औसत से। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो शायद 18 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। इट्स ऑलमोस्ट क्लोज नाउ, इट्स ऑलमोस्ट क्लोज। तो यहाँ पे एक तरफा से पलट पर खाया इस मुकाबले ने। जी हाँ, वो कहानी जो है, कहानी दोबारा से राइजिंग स्टार जवलगाम के खेमे की ओर, और वो जीत की अब थोड़ी महक भी शायद आ रही है। लेकिन याद रखिएगा उस बात को जो मैंने मैच के बीच में वो बात दर्शाई थी कि पहले सेलिब्रेशन करना मना है, और पहले वो जो कमेंट किया था शायद राइजिंग स्टार जवलगाम के एक व्यक्ति ने, फिर कहानी पलटी थी। और उसके बाद जब 6-7 विकेट गिरे थे तो वो कमेंट किया था दूसरे व्यक्ति ने, उस समय पे थे वो सुपरा वॉरियर्स के व्यक्ति। तो कहानी अब बदलती हुई नजर आ रही है। उस कमेंट से दूर रहेगा, उस कमेंट से दूर रहेगा। होप कि आपको ये बात जो है समझ आई होगी किस कमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड किया था उस नारे ने। फिलहाल तैयार गेंदबाजी में किसको आप याद किया है, सीधे बड़े से खेला, वहाँ पे रन रोकने में कामयाब। और अगर सुपर वॉरियर्स की बात की जाए तो क्या यहाँ पे वो अतिरिक्त खिलाड़ियों में इजाफा नजर आएगा तेज धारे के अंदर, क्योंकि बखूबी अब पूरी तरह से तैयार है बल्लेबाज। वो सिंगल पे ही फोकस किए जा रहा है दोनों बल्लेबाज। क्या वो सिंगल रोकने की कोशिश करनी होगी यहाँ पे सुपर वॉरियर्स की टीम को? क्या वो अतिरिक्त खिलाड़ियों में इजाफा, क्या वो जो तेज धारे के अंदर? Oh my dear, this is not good. This is not good for Rising Star जवलगाम। ये कहानी देखिए, ये कहानी देखिए। जी हाँ, हाना के चक्कर में रन आउट, और रन आउट यहाँ पे कारगर साबित सुपरा वॉरियर्स के लिए। ये 8वें विकेट का पतंग, और ये विकेट नहीं, वो जो जीत की महक आई थी, शायद वो जीत की महक अब सुपरा वॉरियर्स के खेमे की ओर। और रन आउट ऐसे मौके पे और काफ़ी दुख देती है फैंस को। यहाँ पे बात की जाए, लेकिन सुपरा वॉरियर्स की बात की जाए, उनके समर्थक खुश होंगे। और अगर मैं जिक्र करूं तो यहाँ पे साहिल बट की विकेट हासिल की है, और जिसपे कि काफ़ी दाव लगाए जा रहे थे, और वो साझेदारी तोड़ी है। यहाँ पे साझेदारी तोड़ी है, एक अच्छी पार्टनरशिप, एक मामूली पार्टनरशिप यहाँ पे। जी हाँ, अगर मैं बात करूँ तो करीबन वो 20-22 रनों की साझेदारी निभाई थी जोड़ी ने। संभवतः सेट हो चुके थे दोनों बल्लेबाज। वो 1 रन के चक्कर में, देखो इसी बात का मैं चर्चा कर रहा था, क्या वो अतिरिक्त खिलाड़ियों में इजाफा आएगा? बिल्कुल इशारा किया था वो जो तेज दायरे के अंदर वो खिलाड़ी रहते थे कि भाई साहब थोड़ा आगे आइएगा, हमें रन सिंगल रोकने हैं। सिंगल रोका जाएगा तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज बड़े शॉटों के लिए जाएंगे। वहाँ पे वो सिंगल दौड़ने के लिए गए, तैयार नहीं थे, लेकिन बीच में पाए गए और विकेट का पतंग। As long as Arif Bhatt captain, Zawalgam is the
टीम देन द मैच विनर इज जवलगाम। यानी आपका यही मानना है कि जब तक वो कप्तान है, कप्तान तो फिलहाल डगआउट में वहाँ पे मुकाबला एंजॉय कर रहे हैं और क्या बल्लेबाजी खेली थी, लेकिन शायद वो धड़का निशाद पछता रहे होंगे अपने आप से कि शायद वो जल्दबाजी हुई है। और सलीम मीर वो जो 1K आपने, और नहीं 1K नहीं 10K है ऑल प्लेयर्स के लिए, तो 11 फिर आप कीजिएगा क्योंकि 11 रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं वो 10K यहाँ पे इनाम के तौर पे अगर सुरपुरा वॉरियर्स से मुकाबला जीतेगी, ये सलीम मीर बिल्कुल कमेंट में यहाँ पे इजहार करते हुए और बाट अमीन भी लगातार कहीं ना कहीं मनोरंजन होते हुए। और मीर अरबाज की बात की जाए तो अभी भी बिल्कुल ये उम्मीद कि वो जो हमारी टीम है यानी राइजिंग स्टार जवलगाम की टीम जो है वो मुकाबला जीतेगी। हालांकि 8 विकेट गंवा चुकी है और यहाँ से 1 विकेट कहानी अब तब्दील कर सकता है। 1 विकेट फिर अंतिम विकेट पे आएगा तो कहीं ना कहीं फिर वहाँ से किसी भी गेंद पे फैसला हो सकता है। इस बार हाफ टाइम के बाहर छेड़खानी करने की कोशिश, ऐसे गेंदों को आप बिल्कुल जाने देना है बल्लेबाज के दस्तानों में। ऐसा बल्लेबाज जब आप इस स्थिति में बल्लेबाजी करने के लिए आते हो, क्योंकि गेंदें आपके पास काफ़ी बची है, देखो 33 गेंदें अभी भी आपके पास है, वो 18 ही चाहिए आपको मुकाबला जीतने के लिए। और इस प्रकार की गेंदबाजी के पास आप छेड़खानी करोगे तो विकेट गिरने के चांसेस। यानी अब बट जानू की अगर मैं बात करूँ यहाँ से जो बिल्कुल कमेंट्स में ये दर्शाते हुए इक्वेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक बार फिर वो अच्छी गेंद इस बार गेंद की लाइन के पीछे आए, बाउंस को बिल्कुल समझा और अंत में गेंद को आने दिया, बल्ले से टकराने दिया, नजदीकी खिलाड़ी द्वारा गेंद को रोका गया, रनों में कोई इजाफा नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 84 8 खिलाड़ी के नुकसान पे। और जानू का ये मानना है कि 25 जवलगाम यानी बैटिंग वाली टीम और वो 75 जाना चाहेंगे। अब बात की जाए तो सुपरा वॉरियर्स के साथ राहिल अब सामना करेंगे। राहिल की बात की जाए तो ओह माय डियर, ये तो बल्लेबाज को छका के गेंद गई है, बाल बाल बचे है बल्लेबाज, पड़ने के बाद वो कांटा बदलती हुई इस बार गेंद नजर आई है। कप्तान है बिल्कुल, अगर मैं नासिर की बात करूं तो नासिर कप्तानी भूमिका निभाते हुए 1.5 ओवर की गेंदबाजी 4 रन, यानी इस ओवर में कोई रन आया नहीं अब तक, मेड इन विकेट हो सकता है ये, वो अलग मसला है कि रनआउट के जरिए वो विकेट आई है। इस बार हवा में गई थी, गैप में गई है, खिलाड़ी पीछे मौजूद है, डीप पॉइंट पे गेंद को रोका जाएगा, वो सिंगल ही मिलेगा और सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 15 ओवर का खेल मुकम्मल, 15 के बाद 85 8 खिलाड़ी के नुकसान पे। जी हाँ बिल्कुल, अगर मैं आसिफ मोहिद्दीन की बात करूँ कुछ भी हो सकता है, संभवतः कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पे। ये मुकाबला और राइजिंग स्टार्स जवलगाम भी जीत सकती है, यहाँ पे ये मुकाबला सुपर वॉरियर्स के नाम भी रह सकता है, ये मुकाबला जो है टाई भी हो सकता है, सुपर ओवर के जरिए इस मुकाबले के नताइज भी निकल सकते हैं, कुछ भी पॉसिबल है। वो निष्ठाओं का क्रिकेट खेल है और उसमें वो प्रेडिक्शन करना फेल है, लेकिन वो अनुभव और अगर बात की जाए जिस प्रकार से वो इक्वेशन या सिचुएशन नज़र आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं 50-50 जाना चाहूँगा यहाँ पे, 50-50। जी हाँ बिल्कुल, 50 बल्लेबाजी वाली टीम के साथ और वो 50 में यहाँ पे गेंदबाजी वाली टीम के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि 17 ही रन चाहिए। देखो रन कम चाहिए, गेंदें आपके पास ज़्यादा है, 8 विकेट्स आपके हाथ में, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल अभी भी आपके पास वो 2 विकेट्स है इन 17 रन को बनाने के लिए। लेट्स गो फॉर सुपर ओवर, ये फैजान मीर बिल्कुल का मानना है। और क्या यहाँ पे वो सुपर ओवर की महक हमारे श्रोताओं को तो आने लगी है। राजा परवेज भाई बी रेडी फॉर सेमीज ऑन संडे, यानी संडे वो डेट मुझे ज़रूर बताने की कोशिश की है, और वो 27 है ना अभी, बिल्कुल मैं सुबह से आज वो डेट का शायद डेट को मेंशन कर रहा था, 24 और उसके साथ साथ 25 24 27, जी हाँ 27 को संडे शायद आती है। और संडे को जो हमने बिल्कुल आगाह किया अपने भाइयों को, अब तमाम श्रोताओं को, चाहे पहले मुकाबले की मैं बात करूं या दूसरे मुकाबले की बात करूं, मैंने आज सुबह से ये बात दर्शाई कि 27 को 2 सेमीफाइनल्स होंगे इस लीग के, और 3 तारीख को मेला सजेगा डूरू शाहबाद के इस मैदान में। मेला क्यों सजेगा? क्योंकि क्रिकेट का होगा महासंग्राम, डूरू का होगा मैदान, और आपके साथ आपका जुड़ेगा भाई इम्मू इमरान, क्योंकि उस दिन फाइनल रहने वाला है 3 तारीख को शाहबाद बिग बैश इंटर विलेज लीग का 27 अक्टूबर। तो बिल्कुल मुझे वो, जी हाँ बिल्कुल वो मैंने मेंशन किया है, नो टेंशन डियर राजा सलीम, राजा परवेज भाई, वो कोई चिंता का कारण नहीं है, मैं वो डेट जो है वो फिक्स की है।
अब जाके आसिफ आए गेंदबाजी करने के लिए, लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा क्या आएगा? जी हाँ बिल्कुल, अतिरिक्त रनों में इजाफा, यानी अब इक्वेशन 16 रन चाहिए यह मुकाबला जीतने के लिए। यह मुकाबला 16 चाहिए अब जीतने के लिए। गेंदें बची है 30, 102 के जवाब में टीम का स्कोर 86, और पहली विकेट जब गिरी थी उस समय पे टीम का स्कोर मेरे ख्याल से शायद 35 रन था बोर्ड पे। और आप देखिए बिल्कुल कहां से कहां ये मुकाबला पहुंचा है। हवा में गेंद, नाउ मैन लैंड में गेंद गिरेगी, मारने की कोशिश की थी, ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी, हैंडल पे गेंद लगी, हवा में काफी देर के लिए गेंद थी लेकिन नजदीकी खिलाड़ी में कोई पहुंच ना पाए, और यहाँ पे बिल्कुल वो दांतों तले उंगली चबाने का समय आया था। अगर मैं बात करूं यहाँ से राहिल अब बड़े स्ट्रोक की दरकार नहीं है, शायद वो जो प्रेशर बिल्कुल फील्डिंग वाली टीम ने आपके ऊपर लगाया है, क्योंकि वो जो सिंगल आप निकालने के लिए जाते वहाँ पे वो अतिरिक्त खिलाड़ी आपको धारे के अंदर नजर आ रहे हैं। इस बार ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, जी हाँ, और एक वाइड यहाँ पे 2 रन तो ऑलरेडी आ चुके इस ओवर में, 2 रन ऑलरेडी आ चुके और मात्र 1 गेंद हुई है, यानी अब बात की जाए तो 16 से घटकर अब 15 ही रन चाहिए ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए। ये मुकाबला कवाटर्स का है, ये मुकाबला, ये लड़ाई सीरीज की लड़ाई है, यानी सीरीज में कौन सी टीम जाएगी, वो सेमीफाइनल में कौन सी टीम प्रवेश करेगी अभी भी कहना मुश्किल। फुल टॉस में लिया, ऑन साइड में धकेला, गैप में गई है, खिलाड़ी गेंद के पीछे, क्या रोक पाएंगे? जी हाँ, गेंद को रोका गया, वो दूसरे की मांग एक बार फिर, लेकिन एक मरतबा फिर वो दूसरे की मांग कर रहे हैं। सिंगल ही यहाँ पे मिलेगा और सिंगल के साथ ही आप स्ट्राइक जो है बल्लेबाज के पास, नए बल्लेबाज के पास, जी नहीं, हल्की मीर राहिल ने यहाँ पे सिंगल लेकर वो नॉन स्टैंड पे चले गए हैं। 15 गेंद पे 10 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर मैं ताविस की बात करूँ तो, और कहीं ना कहीं उन्होंने काफी गेंदें फेस की है, न जाने वो क्यों दूसरे रन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा वो से ट्रैक पे रहेंगे उतना बेहतर टीम के लिए। आप जाके 14 की दरकार है, 14 रन चाहिए यह मुकाबला जीतने के लिए, और अभी भी मुझे ये मुकाबला जो है 50% में मुकाबला जो है मानता हूँ, कोई भी टीम यहाँ पे ये मुकाबला जीत सकती है। और आसिफ चले इसी बीच इस ओवर में अंतिम बार सामना करेंगे दाने हाथ के बल्लेबाज, एक बार फिर मतीशा से भटकती हुई गेंद, वाइड का इशारा आएगा, जी हाँ, और आप जाके वो इक्वेशन 13 चाहिए, 13 रन चाहिए मुकाबले में, और एडी बिल्कुल वो बल्ले से रन बनाना यहाँ पे दुश्वार हो रहा है बल्लेबाजों को। और वैसे में अगर आसिफ मीर जैसे गेंदबाज वो अतिरिक्त की सूरत में रन देंगे तो ये टॉनिक जैसा काम करेगी बल्लेबाजी वाले टीम के लिए, और खास तौर पे वो बल्लेबाज के लिए। फिलहाल 13 की दरकार यहाँ पे इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। इस बार आगे वाली गेंद फुल टॉस पे लिया है, गैप निकालने में कामयाब, पीछे खिलाड़ी क्या रोक पाएंगे? जी हाँ, गेंद को रोका गया, तब तक वो दूसरे की मांग, इस बार 2 मिलेंगे, इस बार 2 रन मिलेंगे यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों को। लीजिए 11 रन की दरकार, कहानी में और एक ट्विस्ट, अब 11 चाहिए। यह मुकाबला कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर, और कौन ये टीम मुकाबला जीत के सेमीज में प्रवेश करेगी और 27 तारीख को वॉलहार्ट के साथ भिड़ेगी? क्या वो राइजिंग स्टार्स धवलगाम की टीम होगी, क्या वो त्रिपुरा वॉरियर्स की टीम होगी? फिलहाल ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, इस बार वाइड का इशारा और एक अतिरिक्त रन, ये ओवर ने नक्शा तब्दील किया इस मुकाबले का। जी हाँ, काफी सारे रन आए हैं इस ओवर में, और वो भी अतिरिक्त की सूरत में। पहली गेंद पे वो वाइड, उसके बाद डॉट, उसके बाद वाइड, उसके बाद 1 रन, और उसके बाद वाइड, उसके बाद 2 रन। कुल मिला के देखा जाए तो 6 रन अब तक आ चुके हैं, और कहानी अब ये है कि 10 रन चाहिए यह मुकाबला अपने नाम करने के लिए। इस बार और एक वाइड क्या हो सकती है, क्या हो सकती है? जी नहीं, यहाँ पे अंपायर इंतजार कर रहे हैं। लीजिए वाइड का इशारा, और एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिला है, और आसान काम करवाया है आसिफ मीर ने। बिल्कुल इस ओवर से पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इक्वेशन कुछ इस प्रकार की थी, हल्के 17 चाहिए थे मगर 16 चाहिए थे। आप जाके 9 रन ही दरकार, 9 रन ये मुकाबले में जीतने के लिए। अब मैं यहाँ से 70 और उसके साथ 30, जी हाँ 70 से पूरा वो बैटिंग वाली टीम, और एक वाइड ऑफ स्टंप के बाहर। 70% में यहाँ पे जाना चाहूंगा बल्लेबाजी वाली टीम के लिए, और 30 यहाँ पे मैं रखना चाहूंगा त्रिपुरा वॉरियर्स के लिए, क्योंकि रन चाहिए 8,
2 विकेट्स आपके हाथ में है। एक बड़ा स्ट्रोक यहाँ पे पूरी कहानी जो है बिल्कुल वो पलट सकता है। एक बड़ा स्ट्रोक, एक चौका यहाँ पे मुकाबले को बिल्कुल पूरी तरह से अपने जोली में कर सकता है बल्लेबाजी टीम की। ये 2 बल्लेबाज इस बार फुल टॉस पे लिया, गेंदबाज के सर के ऊपर से निकाला है। चेज है 2 खिलाड़ियों के लिए, क्या रोक पाएंगे? गेंद को रोकने में नाकाम। और लीजिए जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो चौका आया है यहाँ पे, यानी 4 रन सीधे बल्ले से। ये ओवर जो है, ये ओवर क्या कमाल का ओवर घटा है यहाँ पे राइजिंग स्टार जवलगाम की टीम के लिए। यानी 4 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। ओ माय डियर, क्या मुकाबला आज घटा है। 1 विलेज बेसिस जो लीग्स होती है, इस प्रकार के मुकाबले और ये दर्शाता है कि वो टैलेंट दोनों जानब कितना आपको नजर आ रहा होगा। लेट्स गो जवलगाम, फैजान मीर यहाँ पे एंजॉय करते हुए 4 रन दूर ये मुकाबला जीतने के लिए। और आप बिल्कुल सूरज भी यहाँ पे सूरज की तरह चमकते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार गेंद गई है वाइड के साथ साथ 4 रन इसके लिए मुकाबला जीता है राइजिंग जवलगाम की टीम ने। और ये जो वाइड पंजा, ओ क्या कमाल का आवार, ये देख सकते हो आप। ये सेलिब्रेशन मनाते हुए, ये सेलिब्रेशन मनाते हुए, ये सेलिब्रेशन और ये खुशी उस जीत की जो एक समय पे हार में तब्दील होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अंत में बात की जाए तो बिल्कुल भाग्य जो है बहादुरों का साथ देती है। और बहादुर यहाँ पे राइजिंग स्टार जवलगाम के खिलाड़ी अपने आप को पेश करते हुए, क्या बेहतरीन आज रन चेज घटा है, क्या बेहतरीन कमाल का मैच घटा है। जी हाँ, 102 का पीछा कर रही थी, एक समय पे लगा था कि अब 45 चाहिए, 4 ही विकेट हाथ में है और वैसे में अब 2 विकेट से ये जीत प्राप्त की है। यहाँ दाद देना चाहूँगा मैं और राइजिंग स्टार जवलगाम की पूरी टीम को, जेके क्रिकजोन की पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद मैं पेश करना चाहूँगा। और 27 तारीख को मुलाकात होगी इंशाल्लाह, जब राइजिंग स्टार जवलगाम भिड़ेगी वॉलआउट के साथ। और उसी दिन यानी उसी दिन जो मुकाबला होगा वो होगा वर्ल्ड 11 हिलर बनाम केसीसी, वो दूसरा सेमीफाइनल होगा। और 3 तारीख को हम फाइनल के लिए आएंगे। और तब तक जहाँ रहो आबाद रहो, खुश रहो, इमू भाई के लिए दुआ करते रहो। पेज पे नए हो, पेज को फॉलो करके जाइएगा। खुदा हाफिज।